देखिए हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है, जो मुशरिक औरतें हैं और उसके सामने मुनाफिकीन खड़ा होकर के सारे, और देखिए ये पूजा शुरू कर ली है। इससे आगे में बहुत बड़ी पूजा दिखाएंगे। देखो मूर्तियों, इनकी औरतें भी आ गई, देखो ये भी फोटो खींचने पहुंच गई यहाँ। देखो दरगाह पर अब ये साफ दही डाल रहा है। देखो देखो मूर्तियों को, और जिससे मिल जाओ वो कभी तुम्हारे नहीं होंगे, तो ये इनके कभी नहीं होंगे। बस ये पूजा हो रही है, बस सारे के सारे पानी डाल रहे हैं। हाँ देखिए, ये है मेरी नजर तुम्हारे किसी बुत पे ना पड़े, और जहां बुत पे नजर पड़ जाएगी मलिक फैसल अपनी गाड़ी को वापस मोड़ लेगा और वापस आ जाएगा, वो तुम्हारे मुल्क में। रफीकुर रहमान साहब कैसे मिजाज हैं? जी मैं दुबई। मलिक फैसल साहब जब हिंदुस्तान के दौरे पे जा रहे थे तो हिंदुस्तानी हुकूमत थी, इसके लिए आप क्या कहेंगे? सही बात है, झूठा पर अल्लाह की लानत। बेशक लानत है। और आप सऊदी में बैठ के हजरत इस तरीके के बयान दे रहे हो जिसका कोई पैर नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है। आपके नजदीक वजूद नहीं है, हमारे नजदीक उसका वजूद है। किस तरीके से आप साबित भी नहीं कर पा रहे हो ना? आपने कोई किताबों का हवाला नहीं दिया है, बस आप अपने स्टेज पे आते हो 4x4 के कमरे में आके बोल के चले जाते हो। बरकात हो। और दोस्तों कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और मैं आज एक जो वीडियो लेकर आया हूँ, जो आका करीम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोई की थी, जो इल्म गैब बताया था दुनिया को, और कुछ लोग इल्म गैब का इनकार कर रहा था, अब वो भी मजबूर है इल्म गैब मानने के लिए। और ये कि आका करीम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि कुर्बे क़यामत के करीब कुछ अरब के जो कबाइल हैं वो जाकर मुशरिकों से मिलेंगे और वहाँ बुत भी पूजेंगे उनके साथ। तो ये बरहक है, आका करीम जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो हक और पेशन गोई और इल्म गैब वो पूरा हो गया। तो इन जो आबी दाबी में मंदिर बनाया है इन नज़दियों, वाहबियों, देवबंदियों ने, और तो इन्होंने अब तक कोई फतवा नहीं दिया। जिसने बनाया उसने भी अभी कोई फतवा नहीं दिया है। और इसकी मैं सारा का सारा स्टेप आगे आपको सब बताएंगे। आप यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करना और आगे शेयर ज़रूर करना। और क्यों मैंने ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाया है और लागत से बनाया। अब देखिए, मुनाफिकों का पेशवा मुशरिक, तो ये अब मिल रहे हैं। ये गुजरात का पंडित हैं और ये आबी दाबी में जाकर उतरा है। तो ये सारे के सारे ताजिम से खड़े हैं और हाथ बांध करके, जिसके पुश्त पर गौसे आदम का हाथ नहीं होता है उसके पुश्त पर मुशरिक का हाथ होता है, मुनाफिक की इनके। और देखिए ये इनके मुसाफा भी करना वहाबियत के लिए एक बिदअत है और शिरक है। माजल्ला अस्तगफिरुल्लाह। और गुज़िश्ता साल आपने सुना ही होगा फतवा इनका। तब ये कितने ताजीम से चल रहे हैं और मूर्ति भी साथ में लेकर आया है। और ये देखना अब यह वेलकम हो गया है। अब ये देखिए जो मंदिर की है ये सब का सब अब काम हो रहा है, इतना काम जल्दी हो रहा है। और ये कम से कम 4-5 साल में जाकर काम बना है। तो ये देखते रहना आप। बस ये पूजा पाठ का और सामान और सब इन्होंने इकट्ठा किया है। और ये पूजा भी होगी और ये पूजा में शरीक होंगे और ये मूर्तियों की पूजा भी करेंगे। अब देखना वहाँ के शेख का और जो एक यहूदी का है वही रख दिया है इन्होंने। जो यहूदी का फ़ोटो है ना वही रख दिया है। पता नहीं इनको क्या सूझी, जो किसी को ना सूझे वो इनको सूझी। जैसे अशरफ अली थानवी ने कहा था कि मुझे जो बचपन में सूझती, जो किसी को नहीं सूझती वो हमको सूझती। तो इनके ये अब ये जो रियून्यू किया है उद्घाटन, और बस ये सब का सब दिखा रहा है। उद्घाटन हो गया है, बस दिखा रहा है। ये देखिए हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है, जो मुशरिक औरतें हैं और उसके सामने मुनाफिकीन खड़ा होकर के सारे के सारे। तो इनके यहाँ कोई इस्लाम का शरीयत का कोई कानून नहीं लागू है दोनों पर। बस ये मॉडल जो बनाया है,
जो उसकी पेंटिंग है वो बता रहे हैं। और देखिए ये सारी का सारा बस ये पर्चा टांगता है, देखें ना, कोई जाते हैं कहाँ टांगते हैं तो शिरक और बिदअत हो जाता है। और देखिए ये पूजा शुरू कर ली है। इससे आगे में बहुत बड़ी पूजा दिखाएंगे। देखो ये दिया जलाना, ये सब का सब पूजा का माल है, ठीक है ना। जितनी कोई कितनी मिठाइयाँ हैं, मूर्तियाँ रखी हुई है। और मैं अल्लाह ताला मैं ये वीडियो पूरे HD में अपलोड करना चाहूँगा। और ये लाखों टन ये मिठाई है, ठीक है ना। ये बैठे हैं सब अब खाने के लिए देख रहे हैं, बस ये मिठाई का माल है, ये पूजा का माल ये खुद रखता है अपने हाथों से। ये नज़दीक देखिए, जो हमारे कोई अवलियाओं की जो हाज़री देने जाते हैं तो ये फतवा देते हैं शिरक का, बिदअत का, और कौन सा कि ये कब्र पूजते हैं। माद अल्लाह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर कोई मुसलमान और दूसरे मुसलमान को काफिर कहें तो अगला काफिर नहीं है तो फिर उस पर लौट आता है। तो इन पर ये कुफर लौट आ गए और इंशाअल्लाह ताला अहले सुन्नत वल जमात हक़ पर है और हक़ पर रहेगी। और ये हक़ पर नहीं थे तब इन पर कुफर लौट कर आया है और सारी दुनिया देख रही है, ठीक है ना। ये पूरी रिकॉर्डिंग कराते हैं और टेलीकास्ट कराते हैं और अपलोड भी होती है बड़े बड़े यूट्यूबों पर, और इनका ये कुफर दिखाया जा रहा है सारी दुनिया में। तो ये ऐसे लोग हैं और इनसे अल्लाह बचाए। और ये बिल्कुल बुतों की पूजा करते हैं और शैतान के नक्शे कदम चलने वाले हैं। और आकाए करीम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो 73 में से एक जन्नत में जाएगा, 72 जहन्नुम में जाएंगे। तो ये लोग देख लेना, आकाए करीम की पेशन गोई अच्छी थी, बस इनका चल रहा है। बस ये सारे के सारे खड़े हो गए, आगे आगे आप देखना क्या होता है। बस ये मूर्तियाँ तो साथ में ही होती हैं और या नहीं तो बगल में होती है। ये सब पूजा का माल रखा हुआ है और नज़दीक खुद इनके फ़ोटो ले रहे हैं, देख रहे हैं, सब का सब पूजा का दिखा रहे हैं। इसने मंदिर बनाया था जो ये टकला है अमेरिका का। बस ये बरहन औरतों से मिलना, अब ये अपने मुर्शिद का हाथ पकड़ा है। अब वो पूजा की कुछ हो रही है, ठीक है ना, हो रही है। तो ये सारे नज़दीक मिल कर के साथ खाएंगे। और पूजा का क्यों कि जो ये इतनी पेंटिंग बनाई है मूर्तियों, इनकी औरतें भी आ गई। देखो ये भी फ़ोटो खींचने पहुँच गई यहाँ। देखो दरगाह पर कोई जाती हैं तो शिरक और बिदअत हो जाती है। अब यहाँ ध्यान से देखना, एक को मुसलमान बनाया, एक को कुछ बनाया, एक दुआ मांग रहा है वो मुसलमान है। देखो मुनाफिक की पुश्त पर हाथ है मुशरिक का, अब क्या गम है। बस ये इनको तौहीद नज़र नहीं आ रही है, इनकी तौहीद नहीं है, ये तौहीन करते हैं इस्लाम की। बस बेस पर अब इनकी मीटिंग हुई है एक बड़े हॉल में और सारे के सारे मीटिंग करते हैं। और इसके बाद में ये चले जाएंगे, विज़िट कराएंगे जो इनकी एक मस्जिद है नज़दियों की बहुत बड़ी, वहाँ ले जाएंगे इसको और वहाँ भी ये घूमते रहेंगे। आप देखते रहना और आप ये लास्ट तक देखना, जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं मैंने लास्ट में डाल रखी हैं और आप ज़रूर देखना। ये लास्ट में मूर्तियों की पूजा भी करते हैं और इनके जो सारे के सारे मुल्ला हैं जो चुप है। अब देखो देखना, बस खुद से इससे बस मुशरिकों से हाथ मिलाना। मुशरिक और मुनाफिक दोनों एक ही थाली के चटे बटे हैं। बस कितनी ताजीम करते हैं अपने चाहने वाले की, वाह। अब इनकी ये बुत खाना है, बड़ी मस्जिद है जो
अब इसका इन्होंने विजिट करवाया है, जो ये मुशरिकों को ले जाकर दिखा रहा है कि हमने ऐसी बनाई है। और जो मंदिर का मैंने अंदर का इंसान नहीं बताया, ठीक है ना, अगर वो देखते तो इसकी जो ये मस्जिद है वो भी फीकी पड़ जाती। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हम न इनकी मस्जिद को मानते हैं, न इनके मंदिर को मानते हैं, दोनों एक शरीक ही होते हैं। बस खुश रहे। इन वहाबियों को यहाँ जन्नत मिल गई है। बस आका करीम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो बहुत अच्छा और पेशन गोई और एकदम ईमान ताज़ा होता है। क़यामत के करीब जाकर के मुशरिकों से मिलेंगे तो ये मिल गए, हाथ में हाथ रख कर के चले हैं, और इनकी मीडिया वाले भी साथ में हैं, ये सारे के सारे फोटोग्राफी होती है। अब ये इतनी ये बड़ी मस्जिद है, ठीक है ना, पूरा का पूरा ये विजिट कराते हैं, अंदर घुमाते हैं, और कहीं ये थक जाते हैं तो गाड़ी लेकर घूमते हैं। ऐसे लोग हैं। बस खुश रहे। ये तस्वीरें खिंचाने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए सब के सब खड़े। अब ये मस्जिद में गाड़ी लेकर घूम रहे हैं, ठीक है, इतनी बड़ी है कि हम घूम नहीं पाएंगे। बस ये टेम्पा है, ये बस हाथ से हाथ। अब ये जो पूजा हो रही है, खबीस पास में खड़ा है, देखना, ये बुतों की पूजा हो रही है, शिरक हो रहा है। ये सारे के सारे चुप हैं, बस एक दूसरे का तारुफ करवाते हैं। बस तारुफ। अब आप आगे आप देखना, ये थोड़ा शॉर्ट है, आगे आप देखना। अब ये मूर्ति की पूजा हो रही है। बस ये सब मूर्तियों का पूजा हुई है। अब यहाँ खाना वगैरह रखा। अब ये नज़दीक खा रहा है, पूजा का खा रहा है, देख लेना आप, खा रहा है, ठीक है ना। अगर कोई 11वीं 12वीं की न्याज खाए तो विदात, सिरक और सूअर से ज़्यादा जलील हो जाती है, इनके बोलते हैं ना। बस ये सब खा के डेकार किए, और इनके जो बच्चे हैं उनको भी मिला रहे हैं। वाह, क्या हो रहा है। जहाँ आका करीम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ अजान गूंजती थी, अब इस जगह घंटा बजेगा। अब देखना, एक फिर ये शेख की मूर्ति बनाकर फूल चढ़ा रहा है। अगर कोई कब्र पर फूल चढ़ाए तो क्या होता है, शिरक विदात सब हो जाता है। यह मूर्ति पर, मूर्ति है ये, मूर्ति समझो ना, इस पर देखो फूल चढ़ा रहे हैं। और अब आगे आप देखना, बस ये देखना, ये सब पूजा पाठ का सामान रखा है। अब ये खुद पूजा करेंगे नज़दीक। पहले ये मुशरिक करते हैं, अब ये मुनाफिकीन करेंगे, देखना बस। और ये गमला है, इस पर मूर्ति रखी हुई है सामने, और मूर्ति के पैरों में रख रहा है ये, देख लेना। ये सब पूजा का माल रखा हुआ है, और इनके लिए ये जायज़ है खाना पीना। ये दही डाल रहा है, अब ये साफ दही डाल रहा है। देखो देखो मूर्तियों को, वाह। आका करीम की हदीस है कि अगर तुम मुशरिकों से और जिससे मिल जाओ वो कभी तुम्हारे नहीं होंगे, तो ये इनके कभी नहीं होंगे। बस ये पूजा हो रही है, बस सारे के सारे पानी डाल रहे हैं। हाँ, देखिए, 11वीं की जो खीर होती है वो विदत होती है। बस ये मूर्ति पूजा कर रहे हैं नज़दीक। शर्त यह है, मेरी नजर तुम्हारे किसी बुत पे ना पड़े, और जहां बुत पे नजर पड़ जाएगी, मलिक फैसल अपनी गाड़ी को वापस मोड़ लेगा और वापस आ जाएगा, वो तुम्हारे मुल्क में न ठहरेगा। उन्होंने
सड़कों पे नसब बुतों को उखाड़ डाला, जो ना उखाड़े गए उनके ऊपर कपड़े डाल के छुपा दिए। वाह वाह, तौसीफ रहमान ने क्या कहा है। फैसल मलिक जब आए थे, जब सब मूर्तियों को उखेड़ दिया था, अब तो फैसल मलिक के घर में जाकर मूर्तियाँ लग गई हैं। अब फैसल मलिक कहाँ गया? जहन्नुम में गया? कहाँ गया? अब बोलता ही नहीं है। अगर तुम नहीं बोलते सारे के सारे वहाँ बड़े नजदियों के और यहूदियों के टुकड़ों पर पलने वाले, है ना। बस तो मैंने ये सुनाना था तौसीफ रहमान के लिए कि अगर कोई इनका सुने तो उनको याद आ जाए। वैसे ये सारे के सारे बैठे, ये फूल की माला डालनी, ये इनके लिए जो शरीयत का कानून होता है ना, वो लागू नहीं होता, और दूसरों के लिए होता है जो इनकी अपनी शरीयत है। बस ये सारा दिन ये मुसाफा और हाथ, सारा दिन मुसाफा और हाथ, 1 मिनट की वक्त से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी जनाब, खैरियत है तौसीफ रहमान साहब? जी भाई साहब, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं दुबई से हूँ, मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है, और वैसे मैं इंडिया से बिलोंग्स करता हूँ। तो जी शेख साहब, मैं ये जानना चाहता था कि आपने की एक मैंने वीडियो देखी थी, कल रात में ही देखी थी, तो उसमें आप कह रहे थे कि मलिक फैसल साहब जब हिंदुस्तान के दौरे पे जा रहे थे तो हिंदुस्तानी हुकूमत थी उस वक्त की। तो ये किस वक्त, कौन से सन में गए थे मलिक फैसल साहब हिंदुस्तान? ये पुरानी बात है। मतलब कितनी पुरानी है? 20 साल, 25 साल, 30 साल? मलिक फैसल के दौर में ही वहाँ जो जमात हदीस का रिसाला निकलता था, उसके अंदर ये बड़ी तफसील छपी थी, उस पर नज़म भी लिखी गई थी। जी 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 जी, मगर कितना साल हुआ? 30 साल, 35 साल, 40 साल, कितना वक्त हो गया है? जिस तरीके से आपने बताया ना, तो मेरे वालिद साहब से मैंने पूछा तो बोले ऐसा तो कोई वाकया हुआ ही नहीं कि हिंदुस्तानी हुकूमतों ने अपने स्टेच्यूओं को गिरा दिया, बुतों को गिरा दिया, या जो बुते वहाँ पर थे उन पे पर्दा डाल दिया, पर्दा वगैरह डाल दिया है। ये तो आम रिकॉर्ड है। हाँ, तो किस किताब में है? किस किताब का हवाला दिए थे आपने? वो ये वहाँ की जमात हदीस का जो महाना रिसाला निकलता था, उसमें इसकी तफसील थी। मगर ऐसे तो कोई रिसाला है ही नहीं वहाँ पर हजरत। हम लोग ने उसकी तहकीक की है। हिंदुस्तान में ऐसा वाकया आज से 80 साल तक नहीं हुआ। हिंदुस्तान की आज़ादी को 75 साल हो गए, मगर 75 सालों में ऐसा वाकया कभी हुआ ही नहीं है। चलें, ठीक है। तो मैं हजरत ये जानना चाहता हूँ कि लानतुल्लाह अल काज़िबीन, अल्लाह झूठों पे लानत करता है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? सही बात है, झूठों पर अल्लाह की लानत। बेशक लानत है। और आप सऊदी में बैठ के हजरत इस तरीके बयानात दे रहे हो जिसका कोई पैर नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है। आपके नजदीक वजूद नहीं है, हमारे नजदीक उसका वजूद है। किस तरीके से? आप साबित भी नहीं कर पा रहे हो ना, आपने कोई किताबों का हवाला नहीं दिया है, बस आप अपने स्टेज पे आते हो, 4 बाई 4 के कमरे में आके बोल के चले जाते हो। अच्छा, ठीक है। और क्या कहना चाहेंगे आप झूठों के बारे में? और क्या कहेंगे? अल्लाह आपको हिदायत से नवाजे। बेशक अल्लाह, मैं तो हिदायत पे हूँ हजरत, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं आपने वहाँ बैठ के झूठ बोला है। और कितनी